ये क्या है शौर्य? इस जीवक यंत्र से अगर तुम बुलंद किले के नीचे दबी गुरु ज्ञानी की समाधि को स्पर्श करोगे तो वो जागृत हो जाएंगे। जिसके बाद मैं उनसे समय रेत का तोड़ लूंगा और माँ और परियों को ठीक कर दूंगा। लेकिन इस जीवक यंत्र का स्पर्श गलती से भी महाबली को नहीं होना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि उसके रक्षा कवच को वीरलोक के जादू से नहीं भेदा जा सकेगा। चिंता मत कीजिए शौर्य, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। माँ, आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस कार्य में सफल होकर लौटूं। अपना ध्यान रखना बालवीर। एक बार ये परियां बूढ़ी और कमजोर हो जाएं, तो उसके बाद वीर लोक की सारी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। भैरानी, आपको क्या लगता है कि बालवीर चुपचाप बैठा रहेगा और आपके ख्याली पुलाव को पकने देगा? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो भैमार, तुम जाकर पता करो कि उस बालवीर ने शौर्य के साथ मिलकर मेरे इस जादू को तोड़ने का क्या तोड़ निकाला है। चिंता मत करो तमन्नासा, बालवीर के हर तोड़ को मैं तोड़ के रख दूंगा। इसीलिए तो तुम मुझे बहुत पसंद हो भैमार, क्योंकि तुम किसी भी तरह के खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। हाँ, लेकिन मैं अपने छोटे पैरों से इतनी लंबी यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मेरा मतलब ये है कि भैरानी अभी बालवीर कहाँ है, ये अगर हमें पता चल जाएगा तो हमारा समय बर्बाद नहीं होगा ना, है ना भैराजा? इस काले धुएं के पीछे जाओ, क्योंकि ये काला धुआं तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां पर बालवीर है। जो धरती के नीचे दबे इस किले में गुरु ज्ञानी की समाधि को ढूंढना होगा।
कमर। गई मेरी कमर। अरे टूट गई हड्डियां, पुर्जे पुर्जे हिल गए सारे। महाराजा, मैं क्या कहता हूँ, रात को थोड़ी मालिश बिलिश कर देंगे क्या? मेरी कमर टूट गई। बकवास बंद करो वरना गर्दन की हड्डी भी तोड़ दूंगा। मैं ठीक हूँ। मेरी कमर एकदम ठीक हो गई है। कैसा विचित्र यंत्र है। समयरेत जादू का बुरा असर अपेक्षा से भी अधिक तेजी से फैल रहा है। बालवीर के पास समय कम है, हर एक पल कीमती है। शौर्य, मुझे मुझे पूरा विश्वास है, बालवीर जरूर सफल होकर आएगा। यहाँ परियों की छवि समय रेत के नीचे डूबती जा रही है और वहाँ वीर लोक में वो असली तितलियों जैसी परियां, उनका रूप, उनकी शक्तियां सब बूढ़ी होती जा रही हैं। शौर्य ने कहा था कि जीवक यंत्र का स्पर्श गलती से भी महाबली को नहीं होना चाहिए। इसलिए गुरु ज्ञानी को ढूंढने के लिए मुझे सत्य खोजक यंत्र का इस्तेमाल करना होगा। अब ये यंत्र उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में अच्छी शक्ति का स्रोत होगा। तो इस दिशा में है गुरु ज्ञानी की समाधि। अरे, ये तो इस गुफा का अंत है और यहाँ पर इस बुलंद किले के स्तंभों के अलावा और कुछ भी नहीं। तो फिर गुरु ज्ञानी की समाधि कहां पर है? अगर मुझे गुरु ज्ञानी को ढूंढना है तो गुरु ज्ञानी की तरह सोचना भी पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि गुरु ज्ञानी ने अपने आप को छुपाने के लिए अपनी समाधि ऐसी जगह पर बनाई हो जो नजरों के सामने हो पर दिखाई ना दे। लगता है इस विशाल स्तंभ को अब तोड़ना ही पड़ेगा।
गुरु ज्ञानी, अब जीवक यंत्र की मदद से मुझे गुरु ज्ञानी को जागृत करना चाहिए। अरे, ये जीवक यंत्र कहाँ चला गया? राजा आए तो थे हम समाधि ढूंढने, लेकिन यहाँ पर मुलाकात इस हाथ से हो गई। छोड़, छोड़, अरे छोड़ मुझे। अरे महाराजा, ये मुलाकात है, ये तो मुक्का नाच कर रहा है मेरे साथ। अरे बचा मुझे महाराजा, बचा। कहीं ये वीर लोक का कोई जादुई यंत्र तो नहीं है? अगर ये जीवक यंत्र किसी भी निर्जीव को छुएगा तो जीवित हो सकता है। आखिर वो जीवक यंत्र गया? रुक रुक रुक, अरे रुक 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 रुक, अरे रुक 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 रुक। क्या है राजा, लोगों के हाथ से समय फिसल जाता है, मौका फिसल जाता है, लेकिन आपके हाथों से तो हाथ फिसल गया। शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो चलो। देखने में कितना पुराना लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। हेलो सुतले। रिंकू, व्हाट? तू ठीक तो है ना? क्या हुआ सुतली? तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुम लोगों ने भूत देख लिया हो। रुक चिंटू, मैं अभी तेरा भरता बनाती हूँ। हिस्ट्री ट्रिप में तुम लोगों की हिस्ट्री बना दूंगा मैं। अरे रिंकू रिंकू रिंकू, कूल डाउन। प्रैंक का जवाब प्रैंक से ही दिया जाना चाहिए, वायलेंस से नहीं। स्केलेटन तो इनके साथ ही वायलेंस कर रहे हैं। लगता है इनके प्रैंक का आंसर बालवीर खुद ही आके दे रहे हैं। प्लीज माफ कर दो। लेकिन देवो भैया अगर यहाँ होते तो मुझे दिखाई देती स्केलेटन जिंदा हो गया है। इसके पीछे कोई और रीजन है। अब तो श्योर हो गया है कि यहाँ कोई और लूटा चल रहा है। हो सकता है ये टिम्मी आंटी का कोई नया गेम। तो इसका मतलब इस जादुई हाथ से निर्जीव चीजों को जगाया जा सकता है, और इसीलिए बालवीर इस हाथ से गुरु ज्ञानी को जागृत करना चाहता है। फिर तो ये हाथ बालवीर के हाथों में नहीं आना चाहिए महाराजा। महाराजा चलिए। प्लीज हमें माफ कर दो ना स्केलेटन जी, प्लीज हमें कोई बचाओ स्केलेटन से। चिल्लाता है। चिंटू चिंटी, अगली बार अगर तुम लोगों ने हमारे साथ प्रैंक किया ना
तो बालवीर फिर से आ जाएंगे। नहीं सॉरी, हम अगली बार कभी प्रैंक नहीं करेंगे। सॉरी सॉरी। भाग चिट्टी भाग। चलो गाइस। अरे भैराजा, इसका पीछा करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 पैर है, लेकिन इसके पास 5 उंगलियां हैं। हम कैसे पकड़ेंगे इस जीवक यंत्र को? वाह भैराजा वाह! अब बालवीर गुरु ज्ञानी को जागृत नहीं कर पाएगा और ना ही तिम्नासा की योजना को रोक पाएगा। दूसरों की चीजों पर नजर रखना अच्छी बात नहीं होती भैमा। अच्छा, मेरा भी एक उसूल है बालवीर, जिस चीज पर मेरी नजर पड़ गई वो मेरी हो गई। अपने इस बाया हाथ को क्यों शहीद कर रहे हो? अरे निकल जाता नहीं यहाँ से। भैया, ये सब क्या हो रहा था? आप मुझे हिस्ट्री ट्रिप के लिए छुट्टी देकर खुद ओवर टाइम कर रहे हो। भगवान, दरअसल ये हमारे हेयर क्यों वाइट हो रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि तिम्नासा ने जादुई छवि यंत्र से परियों पर समय रेत का जादू किया है। इस जीवक यंत्र से अगर तुम बुलंद किले के नीचे दबी गुरु ज्ञानी की समाधि को स्पर्श करोगे तो वो जागृत हो जाएंगे। भैया, मैं अभी वीर लोक जाकर बाल परी और बाकी परियों की देखभाल करता हूँ। नहीं विवान, तुम वीर लोक मत जाओ, बल्कि यहाँ पर रहकर बच्चों की सुरक्षा करो, क्योंकि भैमार और तिम्नासा मुझे रोकने के लिए बच्चों पर खतरा ला सकते हैं। ओके भैया, और आप क्या करोगे? मैं इस यंत्र की मदद से मैं गुरु ज्ञानी को जागृत करूंगा ताकि वो हमारी मदद कर सके, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। जाओ। बहुत खूब भैमार, आज तुमने बड़ी अक्लमंदी का काम किया है, क्योंकि मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि शौर्य ने मेरे समय रेत जादू का तोड़ भी निकाला होगा। बहुत खूब। लेकिन अब मैं बालवीर से पहले उस गुरु ज्ञानी की समाधि को उसकी मौत की समाधि बना दूंगी। ना रहेगा ज्ञानी और ना फिरेगा मेरी योजना पर पानी। अगर मैं ज्यादा देर यहाँ पर रुकी तो बालवीर को पता चल जाएगा। मुझे इस मूर्ति को यहाँ से काल लोक लेकर जाना होगा और उसे नष्ट करना होगा।